अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। डेरा गाजी खान पुलिस की स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। डेरा गाजी खान पुलिस ने स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई चेक पोस्ट सखी सरवर पर मुख्तलिफ गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। जब्त शुदा सामान में सिगरेट्स, गुटखा, पान मसाला, सोलर इन्वर्टर्स, इसके अलावा पंप्स और पुराने टायर्स शामिल हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 9.8 मिलियन रुपए है। बरामद शुदा सामान को कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दिया गया। स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए शदीद नुकसानदेह है, क्योंकि इससे कौमी रेवेन्यू को नुकसान पहुंचता है, मकामी सनत मुतासिर होती है और गैर कानूनी कारोबार को फरोग मिलता है। स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है और ऐसे अनासिर को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। उधर सराय मुगल में दरियाई रावी पर हेड बलूकी के मकाम पर पानी की सतह एक बार फिर खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। महकमा अनहार के मुताबिक पानी की आमद 1,44,850 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है और ऊंचे दर्जे का सैलाब ताहाल बरकरार है। सैलाब से सराय मुगल और गिरदोनवाह में तबाही का सिलसिला जारी है। 19,000 एकड़ से जायद ज़रई आराजी ज़ेर आब आ चुकी है, जबकि मुतादिद आराजी इस वक्त मुतासिर है, जिससे किसान शदीद मुतासिर हैं। रेस्क्यू 112 की टीमों ने इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 700 से ज्यादा अफराद और दर्जनों मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन को खुराक, पानी और तिब्बी सहूलियात की कमी का सामना भी है। पंजाब के दीगर शहरों में तबाही के बाद अलीपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तमाम नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। मजीद देखते हैं हम्माद रजा भट्टी की रिपोर्ट। पंजाब के दीगर शहरों में तबाही के बाद अलीपुर भी सैलाबी रेला दाखिल हो गया। 5 दरियाओं का संगम हेड पंजनद में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 3,10,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड की गई है, जबकि अलीपुर के नशेबी इलाके अजमतपुर, डम्मरवाला, बस्ती डड्डा, बेट बुरड़ा, मुल्लावाली, कुंदराला, मंगर खान और मक्खन बेला समेत दर्जन मवाज़ात ज़ेर आब आ चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से शहरियों के इनखला का अमल तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू 112 और पुलिस की जानिब से सैकड़ों फंसे अफराद को सैलाबी पानी से निकालकर मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया जा रहा है, जिसमें महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक समेत तमाम इदारे लोगों की मदद कर रहे हैं, जबकि मुतासरीन अपनी तबाही पर नौहा गुनाह हैं। महकमा आपाशी के मुताबिक आने वाले 18 घंटों के दौरान 5,50,000 से जायद क्यूसेक का रेला हेड पंजनद से गुजरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ हम्माद रजा, एनटीएन न्यूज, अलीपुर। शोरकोट में सैलाब जदगान की मदद के लिए तहसील इंतजामिया मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में कैंप में तमाम अफराद में कपड़े, जूते और दीगर तहाइफ तकसीम किए गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूर हसन सियाल। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तहसील इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में कैंप में तमाम अफराद में कपड़े, जूते और दीगर तहफ भी तकसीम किए गए। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तहसील इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल शोरकोट में कैंप में तमाम अफराद में कपड़े, जूते और दीगर तहफ भी तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान ने कैंप में मौजूद बच्चों को खुद जूते पहनाए। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शाजिर रहमान का कहना था कि बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को जूते, कपड़े और तहफ भी दिए हैं। यहाँ पे हमारी 10 रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी। बाकी अब इस वक्त में मेरे ख्याल से कोई बंदा जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो घर में नहीं बैठा हुआ, वो अपने तौर पे मैं निकलती हूँ, कहीं ना कोई खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कभी किसी ने जिसके पास अगर हेल्थ की एक्सपर्टीज़ है वो अपना लगा के बैठे हुए, कैंप लगा के बैठे हुए। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिर रहमान का मजीद कहना था कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बच्चों के लिए गेम्स का भी इनेकाद किया गया है। कैमरा टीम कैमरा मंजूर हसन, एनटीएन न्यूज, शोरकोट। पाकपतन शहर और गिरदनवाह में मुर्दार गोश्त की भरमार। पेट्रोलिंग पुलिस और फूड अथॉरिटी ने शहरियों को मुर्दार गोश्त खिलाने की कोशिश नाकाम बना दी। मजीद जानते हैं राव रमजान की इस रिपोर्ट में। कढ़ाई, चबली कबाब, नली पुलाव खाने वाले हो जाएं होशियार। पाकपतन शहर और गिरदोनवा में मुर्दार गोश्त की भरमार। पेट्रोलिंग पुलिस और पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों को मुर्दार गोश्त खिलाने की कोशिश नाकाम बना दी। खुफिया इतला मिलने पर पेट्रोलिंग पुलिस ने 12 मन मुर्दार गोश्त बरामद कर लिया। मुर्दार गोश्त का गिनावना धंधा करने वालों ने यह गोश्त मुख्तलिफ होटलों पर सप्लाई करना था। मुर्दार गोश्त और मुजरसित गोश्त का यह धंधा अरूज पर है। थाना चकबेदी पुलिस ने 2 मुलजमान को हिरासत में लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अवाम ने हुकामे बाला से घिनौने धंधे पर नोटिस लेकर बड़ी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, एनटीएन न्यूज, पाकपतन।
संदीलियां वाली में फ्लड रिलीफ कैंप माई सफूरा पर संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। जाली मुतासरीन राशन बैग लेने लगे। सैलाब से मुतासरीन की दुहाई हमारे पास राशन और पानी भेजा जाए। मुबैना तौर पर फोटो सेशन या ताल्लुक को नवाजा गया है। फुटेज में जो शख्स राशन बैग वसूल कर रहा है ये सैलाब मुतासरा है, ना इनके गांव में पानी आया है। ये राशन बैग लेने वाला खिजर नामी शख्स अड्डा पुराना भट्टा मोजा रामपुरा का रिहायशी है। मुतालिका पटवारी की नाअहली जो कि मुतासरा लोगों के हक पर डाका डाला जा रहा है। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से नोटिस देने का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन को ही राशन और जानवरों के लिए चारा फराहम किया जाए। ये भी कहा गया कि जाली मुतासरीन के खिलाफ फौरी मुकदमा भी दर्ज किया जाए। शुजाबाद में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। कई मौज़ूआत मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रेस्क्यू टीम के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अली रज़ा, बताइएगा किस तरह से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं? दरिया चनाब में पानी की सतह उसमें मुसलसल इजाफा देखने नजर में आता है, जिसके बाद जो शुजाबाद के नशेबी इलाके वो मुकम्मल ज़ेर आब आ गए। मैं इस वक्त मौजूद ताहिरपुर के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो दरिया चनाब का पानी है वो इसने जो मकान है उसको चारों तरफ से घेर लिया है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। रात गए यहाँ पर 2 लाख क्यूसी के बड़ा सैलाबी रेला पहुंचे, जिससे जो मौजे में तमाम इलाका मकीन है वो उनके मकान है वो मुकम्मल ज़ेर आब आ गए। मेरे साथ रेस्क्यू के इंचार्ज मौजूद है। मजीद इनसे जानते कि इन्होंने कि कितने अफराद को अब तक रेस्क्यू कर लिया है। राज जी सर बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1122 24 घंटे जो है वो फ्लड से निपटने के लिए तैयार है। हमने अभी तक जो है वो 500 लोगों को जो है वो फ्लड एरिया से इवैक्यूएट कर लिया है सेफली, और उनके माल मवेशी उनके बच्चों को भी तहसील इंतज़ामिया की तरफ से बंद के साथ ही स्कूलों में जो है वो कैंप्स मौजूद हैं जहाँ पर उनको खाना पीना और रिहाइश का इंतज़ाम किया हुआ है। देखिए इनका ये है कि हमने रात गए अब तक 500 से ज़ाहिद जो अफराद इनको रेस्क्यू कर लिया है, और इसके अलावा जो आज है वो मज़ीद पानी आना है। इन्होंने इलाका मकीनों से इल्तिजा किया कि जो इलाकों में फंसे हैं वो हमें कॉल करें और हम उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करेंगे। जी पाकपतन में किसानों की रहनुमाई के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में माहिरीन ज़राअत ने किसानों को पैदावार में बेहतरी के लिए ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पाकपतन से ज़हीर अहमद की इस रिपोर्ट में। पतन के नवाही इलाके मलका हांस में सनक्रॉप पेस्टिसाइड ग्रुप की जानिब से किसानों को बेहतर पैदावार के असूलों से रोशनास करवाने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में दर्जनों किसानों ने शिरकत की और माहिरीन से फसलों की ज्यादा पैदावार के लिए जदीद ज़राई तरीकाकार, खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल और बीमारियों से बचाव के हवाले से रहनुमाई हासिल की। इस मौके पर सनक्रॉप पेस्टिसाइड ग्रुप के रीजनल सेल्स मैनेजर मिर्जा मुख्तार अहमद ने कहा कि हम गुज़िश्ता 25 साल से किसानों के हमसफर हैं और ज़राअत की तरक्की के लिए कोशां हैं। आज दा प्रोग्राम दा मकसद है कि ज़मींदार दी फी एकड़ फसल दी फी एकड़ पैदावार असीं किवें वधा सकने आ, और इहदे वास्ते असीं पिछले 25 साल तो असीं काम कर रहे हैं। ज़मींदार नूं सर्विस दे रहे हैं। ज़मींदार नूं सर्विस देण दी वजह नाल सनक्रॉप दी तमाम टीम बशमूल रीजनल मैनेजर, सेल्स टीम और CPO ज़मींदार दे खेत तक जाके उन्हें गाइड कर रहा है ताकि वो अपनी फसलों नूं बीमारियां तो बचा सके, सुंडी तेलियां तो बचा सकते और फी एकड़ पैदावार बढ़ाए और अच्छा मुनाफा कमा सके। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़राई शोबा की तरक्की इंतहाई अहमियत की हामिल है। सनक्रॉप ग्रुप के माहिरीन बड़ी मेहनत और लगन से ज़राअत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, NTN न्यूज़, पाकपतन। मियांवाली की तहसील पिपला में डिप्टी कमिश्नर मियांवाली असद अब्बास ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। एक शहरी महकमा फूड और महकमा लाइफ स्टॉक के खिलाफ फट पड़ा। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान। शहरियों की दाद रसी के लिए डिप्टी कमिश्नर मियांवाली असद अब्बास ने म्यूनिसिपल कमेटी पिपला में खुली कचहरी लगाई। कचहरी में शहरियों को मसाइल सुनने और मौके पर इनके हल के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मियांवाली का कहना था कि खुली कचहरी लगाने का मकसद शहरियों को इंसाफ की फराहमी इनकी दलील पर मुहैया करना है। तमाम साहिलीन की शिकायत का अजाला किया जाएगा। कचहरी में शहरियों ने मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। महकमा लाइव स्टॉक और महकमा फूड अथॉरिटी के खिलाफ भी शहरी फट पड़ा। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान, NTN न्यूज़, मियांवाली। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब का सैलाबी रेला दाखिल होकर नशेबी इलाकों में तबाही मचा रहा है। 70 से जायद मौजाजात मुतासिर, जबकि खानगढ़ की मुतादिद बस्तियां भी सैलाब की लपेट में आ गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
में दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला दाखिल हो गया है, जो तेजी से हेड पंजनद की जानिब बढ़ रहा है। खानगढ़ और उससे मुल्हिका नशेबी इलाकों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने के बायस ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं, जिसके नतीजे में दर्जनों देहात के मकीन अपने माल मवेशियों समेत फंस कर रह गए हैं। सैलाबी पानी ने दुआबा, सुनक्की, चक, रुहाड़ी और खानगढ़ के नशेबी इलाकों को बुरी तरह मुतासर किया है। खानगढ़ पुल खनकड़ के मकाम पर बिफरी हुई मौजू की ताब न लाकर कई मवेशी दरिया बुर्द हो गए हैं, जबकि मुतासरा ख़ानदान की बड़ी तादाद खुले आसमान तले हिफाजती बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर है। सर मोहम्मद यूसुफ मेरा नाम है सर जी। असा मौजे कुठेले बांधिया थे सर, साढ़े जई मकान सारे ढह गए ते इत्था बंद दे उत्ते असां आए बैठे हैं खड़कण पुल दे नाल सर। सारे नाल कोई इंतजाम क्या नहीं, ना साकू कोई रोटी, ना कोई साकू पानी, ना साडे नाल कोई इमदाद की वेंदी। असां इवें अल्लाह दे आसरे ते सर जी बैठे हैं। शदीद मुश्किलात के शिकार सैलाब मुतासरीन का कहना है कि न खाने पीने का बंदोबस्त है और न ही अद्वियात मुयसर हैं। उतर गए बैठे हैं, घर तो ढह गए, पानी लुट गई हर से, उतर गए बैठे, रोजी दी हर शे दी तकलीफ परेशानी हर शे दी। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 और मुजफ्फरगढ़ पुलिस की टीमें मुसलसल इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं और सैलाब में फंसे अफराद, उनके माल मवेशी और सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिशें जारी हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सजाद असलम, NTN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान सिविल सोसाइटी की जानिब से मुल्तान में सैलाब ज़दगान के इलाज के लिए कैंप्स लगाए गए हैं, जहां मरीजों को चेक करके अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोखर वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साजिद, बताइएगा कैसे इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, जहां सैलाब ज़दगान के लिए इंतज़ामिया अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है, वहीं पे सिविल सोसाइटी भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद डॉक्टर इसरा फ़रोख्ती साहबा हैं, जिनसे पूछते हैं कि इन्होंने आज यहाँ पे कैंप लगाया हुआ था, कितने मरीज़ चेक किए और किस नौइयत के मरीज़ थे। जी मैडम, ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इसरा है। हमने आज यहाँ पे कैंप लगाया है और यहाँ पे काफ़ी जिल्द के अमराज के मरीज़ भी आए हैं, जिनमें ख़ारिश के, इन्फेक्शन के मरीज़ थे और उसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह के काफ़ी पेशेंट्स आए हैं। हमने यहाँ पे 100 से ऊपर पेशेंट्स चेक किए हैं और उन सबको फ्री दवाइयाँ भी मुयस्सर की हैं। बाकी जितना हमसे हो सकेगा मज़ीद आगे भी कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रही थी कि अपने जो फ़राइज़ है वो बिल्कुल अंजाम देंगे। सिविल सोसाइटी सैलाब ज़दगान के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी है। जी, मुल्क में सैलाब से लोगों की जिंदगियां मुश्किलात से दो चार हैं। इसी तरह सियालकोट में भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फलाही इदारे काम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं तौसीफ मुगल से। जी तौसीफ। जैसा कि पूरे मुल्क में सैलाब की जद में बहुत सारे लोग आ गए हैं और फलाई कामों के लिए हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि पूरे मुल्क में सैलाब का बहुत ज़्यादा इस वक्त जो ना सिलसिला शुरू हुआ है, तो इस सिलसिले में हम जो उस इलाके के लोग हैं जो इसका दरबदर हैं, उनके लिए मदद के लिए जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे मैनापुर वेलफेयर सोसाइटी, मैनापुरे की पूरी टीम, हाउस खलील साहब, मैं शहबाज साहब, कलिया साहब और हाजी शबीर साहब फ्राम फ्रांस, ये अल्हम्दुलिल्लाह मिलके हम जो है ना उनकी इमदाद के लिए हम जा रहे हैं। अल्लाह ताला जो है ना हम सब को जो है ना उसके लिए एक बेहतरी जो है ना उनके लिए हो, और आप सब भी मिलकर उन सब की जो है ना हम करें, मदद करें, हमारे साथ मिल के आएँ। और आप खुद भी जा सकते हैं उधर करने, इंशाअल्लाह ताला उनको बेहतरी हो। जी, जैसा कि देखा पूरे मुल्क में सैलाब की जद में लोगों को मज़ीद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जी, मियांवाली में पुलिस की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। जिला भर में 65 जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी पर 906 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जिला भर में 12 रबीउल अव्वल को कुल 65 जुलूस निकाले जाएंगे, जिसमें ए कैटेगरी के 5 जबकि सी कैटेगरी के 60 जुलूस होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से 906 जवान और अफसरान तैनात किए जाएंगे। एलियट फोर्स की 12 टीमें अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगी। इसास मकामात पर CCTV कैमरों और सेफ सिटी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। ड्रोन कैमरों की मदद से भी रैली और जुलूसों की निगरानी की जाएगी। छतों पर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। ट्रैफिक के लिए एक अलहदा प्लान भी जारी कर दिया गया है। जिला भर के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान, NTN न्यूज़, मियांवाली।
पाक पतन में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। गलियां, बाजार और चौराहे सब्ज परचमों और बरकी कुमकुमों से जगमगा उठे। इस पर राव रमजान की रिपोर्ट। तने मुबारक के नक्श से मुज़य्यन सब्ज रंग के झंडे, बैतुल्लाह की तस्वीर से सजी चादरें और रंग बिरंगे बरकी फ्रेम्स की खरीदारी पहुंच गई है अरूज पर। जश्न ईद मिलादुल नबी की तैयारियां जो जारी हैं। ईद मिलादुल नबी का जश्न मनाने में अहलियाने पाक पतन किसी से कम नहीं। हम यहाँ से झंडियाँ खरीदने आए हैं। हम अपने घरों को सजाना चाहते हैं, अपनी गलियों को सजाएंगे। हम अपने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। हम उनकी मोहब्बत में जश्न ईद मिलादुल नबी मनाएंगे और पूरे धूम से मनाएंगे। अपने घर को झंडियाँ, झंडे और लाइटों को सजा सके, इसलिए हमने बिल्कुल माकूल मार्जिन पे चीज़ें फरोख्त कर 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन जूं जूं करीब आ रहा है, पूरा शहर इस सब्ज रंग जश्न में रंगता दिखाई दे रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में दरियाई चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला दाखिल हो गया है, जिससे खानगढ़ के दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले पनाह गुज़ीन हैं। रेस्क्यू टीम इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मुजफ्फरगढ़ में ताज़ा तरीन सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक बता रहे हैं मोहम्मद सज्जाद असलम। जी सज्जाद। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब की सूरत हाल की बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ में सैलाब की इंतहाई संगीन सूरत हाल है। दुआबा के मकाम पर जो पानी की सतह है उसमें 1 से 1.5 फुट तक इजाफा हो गया है, जिससे मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए शदीद खतरा है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि कल जो है डीसी मुजफ्फरगढ़ के जेर निगरानी एक आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जो ब्रीजिंग पॉइंट है उनको ब्रीज ना करने का फैसला किया गया है। लेकिन रात के वक्त जो है दुआबा के मकाम पर, सुनक्की के मकाम पर और जो है चक रुहाड़ी और खानगढ़ के इलाकों में जो है वो पानी की सतह में 1 से 1.5 फुट तक इजाफा हो गया है। चंद दिन पहले इंतजामिया और जो रेस्क्यू है वो बार बार इलाका मकीनों को ऐलान कराती रही कि अपने महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं या फिर फ्लड रिलीफ कैंप में आ जाएं, लेकिन लोगों की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं है। अब जब फ्लड की सूरत हाल संगीन होती जा रही है और पानी जो है 1 से 1.5 फुट तक बढ़ा है, तो इलाका मकीनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है और बार बार जिला इंतजामिया और रेस्क्यू को काले करना शुरू कर दिया है। रेस्क्यू के हवाले से बात की जाए तो पूरे खानगढ़ का जो दरियाई पट्टी है वो सिर्फ एक रेस्क्यू पॉइंट कायम किया गया था और सिर्फ एक कश्ती थी, लेकिन मीडिया की निशानदही पर अब जो है रेस्क्यू की जानिब से जो है वो 2 मजीद रेस्क्यू पॉइंट कायम किए गए हैं और जो नशेबी इलाकों में जो फंसे हुए लोग हैं, उनके माल मवेशी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जी। और दूसरी जानिब किला अब्दुल्ला में मानसून की बारिशें ना होने की वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इलाके के काश्तकारों का कहना है कि बारिशें ना होने से उनके बागात सख्त मुतासिर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर सेब और अंगूर के बागात तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, जिससे न सिर्फ काश्तकारों को माली नुकसान का सामना है बल्कि रोजगार के मौके भी तेजी से ख़त्म हो रहे हैं। इस हवाले से मंसूर मुखलिस काकड़ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के इलाके ज़िला किला अब्दुल्ला में मानसून की बारिश न होने की वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। शहरियों का कहना है कि बारिश न होने की वजह से हमारे सेब और अंगूर के बागात मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बारिश की कमी की वजह से मायशी भी मरने लगे हैं। शहरियों का कहना था कि बारिश न होने की वजह से हमारे बड़े बड़े तालाब और सैकड़ों एकड़ ज़मीन अधूरे खड़े हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिला तातुल बिजली लोड शेडिंग को पूरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि हमारे सेब और अंगूर के बागात तबाह होने से बच सके। मंसूर मुखलिस काकड़, NTN न्यूज़, किला अब्दुल्ला। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN न्यूज़ के साथ रहिए।